ओह, तो मुझे भी ले लो अपने दाल में। काम काफी आगे बढ़ जाएगा। नहीं गौदादा, तुम्हारी जमीन बहुत दूर है। एक साथ एक जमीन पर खेती नहीं की जा सकती। तुम बेहतर है किसी और को देखो। मेरा अपमान किया तुम लोगों ने। मैं भी देखता हूं कि तुम लोग कैसे खेती करते हो। तुम दोनों दोस्तों की इस गहरी दोस्ती को मैं ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगा। बहुत जल्द मुझे अपमानित करने का बदला तुम लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों, चलो वीडियो को हम शुरू से शुरू करते हैं। वाह रोहिन चचा, इस बार तो आपके मक्के के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है देख रहा हूँ। और इस बार मक्के का बाजार भी बहुत अच्छा है। इस बार तो आप माला माल हो जाएंगे गो चचा। सब तुम लोगों की दुआ और ऊपर वाले की मेहरबानी है। हाँ, इस बार तो आपने बिल्कुल सही मौके पे चौका मारा है। पर सावधान रहिएगा, इस सोनापुर इलाके में और किसी ने मक्का नहीं उगाया है। और लड़कों का उपद्रव इतना बढ़ गया है कि खेत की थोड़ी निगरानी नहीं की तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ गो बेटा, मैं सोच रहा हूँ यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रात में खेत की पहरेदारी करूँगा। बहुत अच्छा सोचा है चचा। और कुछ दिन तकलीफ उठा लेंगे तो बहुत अच्छा दाम मिलेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि रात दिन हर समय पहरा देता रहूं। वही कीजिए वही कीजिए। एक बार लड़कों की नज़र मक्के के खेत पर पड़ गई तो एक भी मक्का सालिम नहीं बचेगा। अच्छा चचा, आप खेत में कितनी देर रहेंगे? मैं शाम तक रहूंगा। तो मेरा एक काम कर देंगे? हाँ बेटा बोलो। कर पाऊंगा तो क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। आप मेरे खेत की तरफ थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं घर से खा के आता हूँ। सुबह सुबह निकला था, अभी तक पेट में पानी का एक बूंद तक नहीं गया है। भूख के मारे अब और काम नहीं कर पा रहा हूँ। ये कोई बात हुई? जाओ तुम, मैं तुम्हारे खेत पर नजर रखूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चचा, मैं अभी गया और अभी आया। यशबू, थोड़ा बैठकर आराम कर लूं, और हिम्मत नहीं है। तो केष्टो, इस बार खेती के उधार का पैसा क्या सबने दे दिया रे? अधिकतर पैसा सबने दे दिया है जमींदार बाबू। गिनती के कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया है। उन्होंने इस हफ्ते के अंदर पैसा दे देने को कहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जल्दी से उधार का पैसा वसूल कर लो। ब्याज समेत अच्छे से हिसाब करके उसके बाद पैसा लेना। अच्छा जमींदार बाबू, हिसाब मैंने कर ही लिया है। जिन्होंने 200 रुपए लिए थे वो 3 महीने बाद 300 रुपए देंगे। मतलब जितना लिया 3 महीने में उसका आधा ब्याज। तो इस बार लाभ कितना होगा रे? करीब 30 लोग 100 रुपए करके देंगे तो वो लगभग 3,000 रुपए का लाभ होगा। अच्छा ठीक है, तो अब जा बाकी का पैसा वसूल करके ले आ। बाबू, आप अगर उनको बोल देते कि पैसा जमींदार के घर पहुंचा दें तो मेरी मेहनत थोड़ी कम हो जाती। पैसा लेने के समय यहां आते हैं और वापस लेने के लिए घर तक जाना पड़ता है। ये कैसा हिसाब है? ठीक है, इस बार बोल दूंगा। तो जा पैसा वसूल करके ले आ जा। अच्छा जमींदार बाबू, ठीक है, वैसा ही होगा। क्या बात है, यहाँ इस तरह सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो? मुसीबत गो बीवी, मुसीबत, बड़ी मुसीबत। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर पर पहाड़ टूटने जैसी कौन सी मुसीबत आ गई है? क्या हुआ है, मुझे बताओ तो। तुम सुनकर भी क्या करोगी? कोई मदद तो कर नहीं पाओगी? बताकर तो देखो, शायद मैं किसी काम आ सकूं। और काम ना भी आ सकी तो मुझे बताने से तुम्हारा मन तो हल्का होगा। खेत की जमीन तो खाली पड़ी है, फसल लगानी है, लेकिन कहीं मजदूर ही नहीं मिल रहे हैं। इतनी बड़ी जमीन पर अकेले खेती कैसे करूंगा, वही तो समझ नहीं पा रहा हूं बीवी। क्यों, मजदूर क्यों नहीं मिल रहे? अरे इस समय सबको ही मजदूरों की जरूरत पड़ती है, और उसके अलावा मजदूरी भी बहुत महंगी है अभी। तुम एक काम करो, देखो कोई तुम्हारी तरह ही मुसीबत में है क्या।
अगर ऐसा कोई मिल जाए तो तुम उसका काम कर देना और वो तुम्हारा काम कर देगा। वाह बीवी, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। रुको, एक काम करता हूँ, शमीम भाई के पास जाकर देखता हूँ कि उसे मजदूर मिला है या नहीं। अच्छा, ठीक है। ओ शमीम भाई, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? और क्या करूंगा गोरतन भाई, जमीन खाली पड़ी थी इसीलिए जोत रहा था। तुम इधर आओ, छाया में बैठकर आराम कर लो, तुमसे थोड़ी बात करनी है। अच्छा रुको, मैं ये घेरा पूरा करके दोनों बैलों को छाया में बांध कर आता हूं। क्या बात है, क्या हुआ है बोलो। तो भाई, क्या तुम्हें मजदूर मिल गए हैं? जमीन तो पहले ही जोतना शुरू कर दी है। नहीं भाई, मजदूर और कहाँ मिलेंगे, लगता है खेती करना दुष्कर हो जाएगा। मेरी बीवी ने मुझे एक आइडिया दिया, तो सोचा तुम्हें बताकर देखूं क्या होता है। क्या आइडिया है, बताओ तो सुनूं। मेरी बीवी कह रही थी, समझो मैं 2 दिन तुम्हारा काम कर देता हूं और तुम 2 दिन मेरा काम कर देना, तो पैसा भी बचेगा, मजदूर की चिंता भी नहीं रहेगी और आसानी से काम भी हो जाएगा। उससे बेहतर चलो एक काम करते हैं, दोनों मिलकर पहले खेती करते हैं। एक साथ काम करेंगे तो मेहनत भी नहीं होगी और ठीक से काम भी कर पाएंगे, और फसल आने पर दोनों आपस में बांट लेंगे। वाह भाई, बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने। देख रहा हूं, इस तरह काम करने से बहुत अच्छा होगा। तो फिर देर क्यों, वो देखो कुदाल, जाओ जमीन की मेड़ बांधो और मैं खेती करता हूं। अरे अरे, ये दोनों आज एक ही खेत में खेती क्यों कर रहे हैं? जाकर देखता हूं माजरा क्या है। क्या गो, माजरा क्या है, तुम दोनों एक ही खेत में काम कर रहे हो? वो नफरदा हम भागीदारी में खेती कर रहे हैं। ओह, तो मुझे भी ले लो अपनी टीम में, काम बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं गोदादा, तुम्हारी जमीन बहुत दूर है, एक साथ 2 जमीन पर खेती नहीं हो सकती। तुम बेहतर है किसी और को देखो। मेरा अपमान किया तुम लोगों ने, मैं भी देखता हूं कि तुम लोग कैसे खेती करते हो। क्यों रे रतन, खेत की तरफ जा रहा है क्या? हाँ, शमीम अकेले खेत में काम कर रहा है, इसलिए मुझे आ जाने में फिर से देर हो गई। शमीम काम वाम नहीं कर रहा है खाक, मैं तो उसे पेड़ की छाया में सोते हुए देख कर आ रहा हूं। जाकर देख, वो सो रहा है। तो सो सकता है, उससे तुम्हें क्या? उसका मन करेगा तो काम करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, वो हम दोनों आपस में समझ लेंगे। इसके लिए तुम्हें सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहाँ सरदर्द लिया, मैं जो देख कर आया वही तुम्हें बता रहा हूं। तुम दोनों दोस्तों की एक गहरी दोस्ती मैं ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगा। बहुत जल्द मुझे अपमानित करने का बदला तुम लोग पाओगे। ए समीम, समीम, क्या रे, सो गया है क्या तू? कौन? ओ रतन, तुम कब आए? तेरी तबीयत खराब है क्या? नहीं, क्यों, वैसा कुछ नहीं। तो देख रहा हूं कि मेरे जाने के बाद से तूने ज्यादा काम नहीं किया है। हाँ, तू मेरे काम का ताना मार रहा है, मैं काम नहीं करता। हाँ, अरे मैंने कब कहा कि तू काम नहीं करता? मैं मेहनत कर करके मर रहा हूं और मुझे ही कहता है मैं काम नहीं करता। तुझे हुआ क्या है, तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? आज से जिसकी जमीन उसकी, मैं इस भागीदारी वाले काम में नहीं हूं भाई। हाँ, मैं भी अब और नहीं कर सकता। आज से जिसका जैसा मन करेगा वैसा काम करेगा, कोई भागीदारी नहीं, ठीक है? क्या जी, ऐसी क्या चिंता में डूबे हो? और मत पूछो, हमारी इतने सालों की दोस्ती आज खत्म हो गई। ओ जी, इतनी चिंता मत करो, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हो बीवी, ऐसा ही हो।
चलो घर जाकर कुछ खा लो। रतन, अरे हे रतन, घर पर है? हाँ, क्या हुआ रे तुझे? तू मेरे घर आया है इस सुबह सुबह? मुझसे गलती हो गई रे भाई, मुझे माफ कर दे। उस नफर को हमने अपने साथ नहीं लिया ना, इसलिए उसने हमारी भी झगड़ा लगा दिया। तुझे कैसे पता चला? मैं हरिपत की दुकान के पास से आते समय नफर को किसी से हमारे बारे में ये सब कहते हुए सुना। चलो बहुत हुआ, और नहीं, आज या तो वो या मैं। क्यों रे, कहाँ जाएगा? उसको पीटने क्या? हाँ, उस शैतान को आज सबक सिखा कर ही रहेंगे। हाँ हाँ, चल। वो देख, बैठा है साला, पकड़ साले को। अरे बाप रे, देखो रे, बचाओ, कोई है तो बचाओ। दे साले के मुंह पर एक, सारा झूठ बोलना निकल जाएगा। चल अब बोल शैतान, क्यों मेरे पास आकर शमीम के नाम पर गलत बातें कही थी? बोल। और मेरे पास आकर क्यों रतन के नाम पर उल्टी सीधी बातें कही थी? बोल। मुझसे गलती हो गई, तुम लोग मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद कभी तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। तुम्हें क्या, मैं जिंदगी में अब किसी को परेशान नहीं करूंगा। भाई छोड़ दो मुझे। चले साले को ले जाकर पेड़ से लटका कर पीटते हैं। तो ये साला सुधर जाएगा नहीं? उसकी जरूरत नहीं है। चल इसको पकड़कर मुखिया के पास ले जाते हैं, तब ये साला दूसरों को परेशान करने का मजा हड्डियों तक महसूस करेगा। हाँ चल, वही करते हैं। मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। छोड़ दो मुझे। चुप कर साले, हम तुझे अच्छी तरह से जानते हैं। आज तुझे छोड़ दिया तो कल से तो फिर हमारे पीछे पड़ जाएगा। क्यों रे, क्या मामला है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुखिया जी, ये नफर साला लोगों के बीच कान भरकर झगड़े लगवाता फिरता है। मुखिया जी, ये साला यही सब काम करके घूमता है। ए, कौन है वहां? इसको जूतों की माला पहनाकर और सर मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाओ। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो एक लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।